प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी अध्यापिका सीमा और आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के द्वारा छापी गई हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा भाग 1। ये कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तक है और इसे एनसीईआरटी के द्वारा छापा गया है। आइए हम इसके पहले पाठ से आरंभ करते हैं। ये इकाई 1 का भाग है हमारा पर्यावरण। एक आनंदमयी कविता है सीखो, जिसे कि लिखा है श्रीनाथ सिंह जी ने। इसके कवि हैं बच्चों श्रीनाथ सिंह जी। आओ पहले हम इसी कविता को गाते हैं। आओ मिलकर गाएं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरुकी झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पे चढ़ना। तो बच्चों ये थी कविता सीखो। आइए अब हम इस कविता के कुछ अर्थों को समझते हैं, जानते हैं। ये कविता बहुत ही सुंदर कविता है, जिसमें हमें प्रकृति से सीख लेने के लिए कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रेरित किया है। कवि बताते हैं कि हमें हर स्टेप पर, हर कदम पर अपनी प्रकृति जो है हमारी, हमें कोई ना कोई सीख देती है और हमें वो सीख धारण करनी चाहिए। देखिए पहली लाइन में, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूल हमने देखा है कि हमेशा ही हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो कवि हमें फूलों से हंसने की, मुस्कुराने की, जिंदगी में हमेशा कुछ भी दुख आए, तकलीफें आए, और हर दुख तकलीफों का मुकाबला करते हुए मुस्कुराने की सीख लेने को कहते हैं। भौरों से नित गाना। भौरे आपने देखा होगा फूलों के आसपास मंडराते रहते हैं और अपने गीत गाते रहते हैं। हमें भौरों से नित खुशी का प्रगटाव करते हुए गाते रहना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु अर्थात कि पेड़। हमने देखा है बच्चों कि पेड़ जब उन पर फल लग जाते हैं तो वो झुक जाते हैं, उनकी डालियां नीचे की ओर झुकी होती हैं। तो हमें उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमेशा निम्रता का भाव धारण करना चाहिए और शीश झुकाना चाहिए, अपना आदर भाव देना चाहिए दूसरों को। आगे देखिए, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हमें हवा के झोंके जो कितनी कोमलता के साथ हमें छूकर चले जाते हैं, हमें उनसे क्या सीखना है बच्चों कि हमें कोमलता से, हमें भी कोमल भाव धारण करना है और दूसरों को खुशी देनी है। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। आपने देखा होगा दूध और पानी जो है आपस में जब मिलाए जाते हैं तो एकदम मिक्स हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि पानी कहाँ है और दूध कहाँ है। तो हमें इस दुनिया में ऐसे ही एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, बिना किसी भेदभाव कर मिलजुल कर रहना चाहिए, भ्रातृभाव का धारण करना चाहिए। आगे है बच्चों, सूरज की किरणों से सीखो जगना
और जगाना। सूरज की किरणें, सूरज जो हमें सिखाता है कि खुद भी समय से जागो और दूसरों को भी जगाओ। सूरज जैसे ही आपको पता ही है, सूरज जैसे बेटा सुबह उगता है, उसके साथ ही सभी फूल, पत्ते, पेड़, पौधे, मनुष्य सब जाग जाते हैं। ऐसे ही हमें भी यही सीख लेनी है कि हमें भी समय पर उठना है और सभी को जगाना है इस समाज में। और लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता कहते हैं बेलों को। बेलों और पेड़ों को देखो, वो कभी किसी से भेदभाव नहीं करते। जो भी उनके पास प्राणी आता है, सबको वो बड़े प्यार से स्वागत करते हैं। कोई पक्षी हो, कोई मनुष्य हो, सबको वो गले लगाते हैं। इसी तरह हमें भी लता और पेड़ों से ये सीख लेनी चाहिए और सबको मानवता का गुण धारण कर सभी को गले लगाना चाहिए। सभी में के साथ सद्भावना का गुण धारण करना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। हमें दीपक से क्या सीख लेनी है कि जितना हो सके समाज में फैले हुए अंधेरे को दूर करें। हरना भाव की दूर करना, हटा देना। समाज में जितना भी अंधकार फैला है, हमें दीपक से शिक्षा लेते हुए उस अंधकार को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। आपने देखा है पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, पृथ्वी उन सबको अपनी जगह प्रदान करती है रहने के लिए, एक समान भाव से देखती है, जैसे कि वो सबकी सच्ची सेवा करती हैं। इसी प्रकार हमें भी पृथ्वी से ये सीख लेनी है कि हमें भी सभी मानवता में सभी प्राणियों की दिल से, सच्चे दिल से सेवा करनी है। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। हमें जलधारा, बहती हुई जलधारा से क्या शिक्षा लेनी है? जलधारा भाव की नदियों की बहती हुई धाराएं, उनसे हमें ये सीख लेनी है कि हमें जीवन पथ पर हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाना है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और धुआं, आपने देखा होगा बच्चों कि जब आग जलती है तो धुआं निकलता है और धुआं हमेशा ऊपर की ओर उड़ता है। इसी तरह हमें धुएं से ये सीख लेनी है, हमें भी जीवन पथ पर आगे ही आगे, ऊंचे ही ऊंचे बढ़ते और चढ़ते चले जाना है। तो ये थी कविता बच्चों, सीख। तो हमें देखिए, प्रकृति के फूल हों, भंवरे हों, पेड़ हों, पौधे हों, हवा है, दूध और पानी है, सूरज है, लता और पेड़ हैं, दीपक है, पृथ्वी है और जलधाराएं हैं और यहाँ तक कि धुआं है, सब मिलकर कोई ना कोई हमें शिक्षा प्रदान करते हैं और इन्हीं को हमें अपने लिए एक सीख बना के रखना चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। आइए अब हम मुश्किल शब्दों के कुछ अर्थ जानते हैं। सबसे पहले जो कविता में मुश्किल शब्द आया है वो है नित। नित अर्थात हर रोज, सदा। तरु, तरु का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष। शीश, शीश का भाव होता है सिर। लता, लता का अर्थ होता है बेल। दीपक, दीपक का अर्थ होता है दिया। पृथ्वी, पृथ्वी अर्थात धरती। प्राणी, प्राणी का मतलब होता है जीव जंतु। पथ, पथ अर्थात रास्ता। हरदम, हरदम का अर्थ होता है हमेशा। तो ये था हमारा पहला पाठ, सीख कविता। आई होप बच्चों आप सबको ये कविता समझ में आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन।